स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक था वर्ब, उसमें हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट किया था और इसके दो वीडियोस में पहले डाल चुका हूँ। दो पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था मैं। लेकिन अब जो है ये फ्लो चलेगा और मैं जितने भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं उन सबको जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने जो है एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, टेंस हुआ, फ्रेजल वर्ब हुआ, इडियम्स हुए, ये सब वीडियो मैंने पहले ही डाल दी। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, जो बचे हुए टॉपिक है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा और उसके भी आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज आपके नोट्स बन जाएंगे। कोई भी एग्जाम में बैठना और आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ाया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव में हमने डिस्कस किया था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू हैव थर्ड फॉर्म और साथ में फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ये सब इन तीनों में हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में देख लेना उसको। ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अब जो है कुछ वर्ड होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने ये देखा था कि जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब जिसके पास सब्जेक्ट होता है, उसने अगर पहले काम किया हो, नॉन फाइनाइट ने बाद में काम किया हो, तो वहां पे हमने इसको हिसाब से चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने साथ इनमें से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में आपके होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड है, जैसे सीम हुआ, लुक हुआ, अपीयर हुआ, फॉरगेट हुआ और साथ में हुआ रिमेम्बर। तो कुछ वर्ड हैं, जैसे कौन कौन से हुए, सीम हुआ, लुक हुआ, अपीयर हुआ, फॉरगेट हुआ एंड रिमेम्बर हो गया। तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड ऐसे हैं कि अगर आपने इनके साथ सब्जेक्ट लगाया, क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ये होगी फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ऐसा क्यों होगी, क्योंकि जिन वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट होता है, क्या बोला मैंने, जिन वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट होता है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि सर ये क्या बन गई वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो अब इनका जो यूज होगा, मैंने क्या बताया कि ये वो वर्ड हैं, ये वो वर्ड हैं जो अपने साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेते हैं और अपने साथ टू के साथ हैव और कौन सी वर्ब लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्या ले सकते हैं, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, साथ में लेते हैं टू के साथ हैव और कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये किस में चेंज होगा, ये कहाँ आती है, ये आती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में। किस में आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। किस में आएंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब में, दोनों ही। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिनके पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये उठता है यहां से कि सर आपने ये बोला कि इन वर्ड्स के साथ या तो ये आता है या ये आता है, हमें कैसे पता कि हमें इन्हें लगाना है या इन्हें लगाना है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी, कि जब भी इस नॉन फाइनाइट वर्ब का, ये तो फाइनाइट होगी, और किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज अगर फ्यूचर टेंस के लिए होता है, किसके लिए यूज होता है बच्चों, फ्यूचर टेंस के लिए, तो आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। कब, जब इस नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कैसे किया जाए, फ्यूचर टेंस में किया जाए। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसका यूज जो है किस में किया जाए, पास्ट टेंस में किया जाए, किस में किया जाए, पास्ट टेंस में, तो आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब को टू हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, चलिए मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने बोला ही looks to be very intelligent
इन पास्ट। एक बार पढ़ के सुनाइएगा क्या लिखा है। ही लुक्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन पास्ट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब भी हमने क्वेश्चन को लगाना होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको जो है उस सेंटेंस में ढूंढना होता है कि कहाँ पे आपको फाइनाइट वर्ब दी गई है और कहाँ पे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब दी गई है। तो पहले मुझे एक बार बताइए कि कहाँ पे फाइनाइट दी गई है, कहाँ नॉन फाइनाइट। तो आपने कहा सर ये क्या है, एक वर्ब है और इसके पास क्या है, सब्जेक्ट, जिस वजह से क्या बन गई, फाइनाइट वर्ब बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, ये बी भी तो क्या है, तो बी भी तो एक वर्ब है। बी क्या होती है, वर्ब होती है। लेकिन क्या इस बी के पास अपना कोई सब्जेक्ट है, नहीं। ये किसका सब्जेक्ट है, इसका। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है ही नहीं। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई। तो इस सेंटेंस में आगे क्या है, आगे सर एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है चलो, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वर्ड है लुक, ये आपको दिखाई दिया किसमें, फाइनाइट वर्ब बन गया है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है। लेकिन इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या बना, नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन हमने क्या बताया कि जो लुक का जो यूज होता है वो दो चीजों में होता है, या तो फ्यूचर टेंस में किया जाए या उसका पास्ट में किया जाए। तो यहाँ पे यूज कैसे किया गया, आप आगे बढ़ के देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन पास्ट। इसने बोला ही लुक्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन पास्ट, मतलब देख के ऐसा लगता है कि ये बस क्या था, पास्ट में, मतलब पहले क्या था, काफी इंटेलिजेंट था। तो इसका लुक का यूज यहाँ पे कैसे किया गया कि हमें देखने में अब लगता है, ये तो प्रेजेंट में काम होता है, लेकिन सेंटेंस का जो इंटेंशन है वो क्या है, पास्ट का है। कैसा है, पास्ट का। जब पास्ट का होगा तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा देते हो, टू के साथ हैव। अब बी की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, बी। तो क्या बोलोगे, ही लुक्स टू हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट इन पास्ट। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल और लेके बताता हूँ। इसको तो हटा देता हूँ, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। मैंने बोला सी seems to be a thief in her childhood। देखो पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। मैंने बोला she seems to be a thief in her childhood। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि फाइनाइट वर्ब ढूंढनी। चलिए ये कौन से हो गए सर, इसके पास सब्जेक्ट है तो क्या बन गई, ये फाइनाइट वर्ब। चलिए ठीक है, ये आगे क्या है, ये भी एक वर्ब है लेकिन इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट किसका है, इसका है, तो ये क्या बन गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए सेंटेंस का इंटेंशन क्या है सर, बात है उसकी चाइल्डहुड की। किसकी बात है, चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड मतलब फ्यूचर या पास्ट, तो आपने कहा सर पास्ट। जब पास्ट में होगा तो क्या होगा सर, नॉन फाइनाइट वर्ब में टू हैव कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगा सर, she seems to have been a thief in her childhood। मतलब देख के लगता है कि बचपन में क्या थी, क्या थी, थीफ थी। थीफ मतलब चोटी। ठीक है, तो क्या है, आप ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस का इंटेंशन पास्ट में हुआ तो आप जो है नॉन फाइनाइट वर्ब में टू के साथ हैव लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस का इंटेंशन फ्यूचर टेंस में होता है तो आप जो है वहां पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए मैं एक दो एग्जांपल और देके बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, फटाफट इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए। मैं दो तीन एग्जांपल देता हूँ इसकी, अलग से लिखिए। उम्मीद है कॉपी हो गया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मैंने बोला
वो पढ़ के सुनाई क्या लिखा है। मैंने बोला आई रिमेम्बर टू मीट एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज इन 10th। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या ढूंढना है, फाइनाइट वर्ब। देखिए ढूंढ के बताइए क्या है सर, इसके पास क्या है अपना सब्जेक्ट, तो क्या होगा ये फाइनाइट वर्ब। ये क्या है सर, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई क्या ऑब्जेक्ट हो गया, कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब। चलिए ठीक है, तो इसका तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं, हमें किनसे मतलब है, इनसे मतलब है। अब आई रिमेम्बर कब की बात है सर, पहले। ये मीट मिला कब, मतलब कब हुआ था एक्सीडेंट, पास्ट में। क्यों, बात कब की, 10th की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या इंटेंस ने बताया सर, पास्ट के बताया। और ये जो वर्ड है कहाँ यूज हुआ है, अभी बताया था सीम, लुक, अपीयर, फॉरगेट, रिमेम्बर। तो ये वाला वर्ड जब आता है और जब इसके नॉन फाइनाइट वर्ब का इंटेंशन कब हो, पास्ट में हो, तो आप उस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा दोगे, टू हैव। और कौन से फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई रिमेम्बर टू हैव मेट एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज इन 10th। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फिर से यही है, मैंने बोला पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। मैंने बोला राहुल गांधी अपीयर्स टू बी द पीएम ऑफ इंडिया इन 2040। तो मैंने कहा देख के लगता है कि देखिए ऐसे कोई पब्लिकली कोई इंटेंशन नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है अपना, एक सिंपल सा सेंटेंस है, अब लिख दिया है तो हटा भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देख के बताइए क्या लिखा है। बात किसकी है सर, फ्यूचर की बात है। चलिए ठीक है, फ्यूचर की बात है। तो ये क्या है, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब, ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। बात क्या है, फ्यूचर टेंस की बात है, तो इसमें क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या हुआ, सही है गलत। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस क्या है एकदम सही है। तो यहाँ से बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि कुछ वर्ड होते हैं, कौन कौन से, भाई याद दिला दो कि सर आपने बोला सीम हो गया, लुक हो गया, आगे अपीयर हो गया, फॉरगेट हो गया, और साथ में था रिमेम्बर। हाँ है ना। तो इनका जो यूज है वो इनके साथ होने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज जो है किस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, तो टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। और पास्ट टेंस में यूज होता है तो आप वहां पे टू के साथ है वो कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं एक हमेशा जो सेंटेंस बोलता हूँ, आपको बस एक लाइन याद करनी है। ठीक है, आप बच्चे कभी भी पूछते हैं कि क्या सर जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं शीला पे बनाते हैं, तो शीला कौन है, शीला आ जाओ, आपको शीला से मिला देते हैं। ठीक है, क्या है, आपको एक सेंटेंस याद करना है, शीला को क्या नहीं करना, भूलना नहीं है, क्या करना है, उसे याद रखना है। ठीक है, आपको एक लाइन याद करनी है, वर्ड्स को याद करने के लिए कौन सा, शीला को भूलना नहीं है, क्या करना है, याद रखना है। शीला मतलब देखो, सी मतलब सीम, एल मतलब लुक, ए मतलब अपीयर। तो शीला का मतलब क्या होता है, शीला का मतलब होता है सीम, लुक, अपीयर। आगे भूलना है फॉरगेट, और याद रखना है रिमेंबर। तो ये वर्ड मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। कैसे याद करने हैं, शीला को भूलना नहीं है, क्या करना है, याद करना है। ठीक है, शीला मतलब सीम, लुक, अपीयर, फॉरगेट, रिमेंबर। ठीक है, तो आपको जब ये वर्ड याद हो जाएंगे तो आप उससे जो है ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यूज तो इनका समझ में आ गया, दो पार्ट में ही यूज होगा। चलिए कुछ इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं, आइए आपको उन वर्ड से मिलवाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, जब मैं आपको इन्हें पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे देखिएगा कि इससे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप किसी बुक से क्वेश्चन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सभी बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए तो नोट किया होगा, हटा देता हूँ। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है जो आपको जो है थोड़े से समझने चाहिए। याद तो आपने किया होगा, शीला को बोलना नहीं है, याद करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्ड है जैसे
एक्सपेक्ट हुआ, ठीक है, कि लव हो, लाइक हो, कम हो, गो हो, इंटेंड हो, प्रीटेंड हो, ठीक है। एक वर्ड आता है फेन, विश हुआ, डेयर हुआ, नीड हुआ, गिव, प्लेजर हुआ और साथ में हुआ ठीक, वांट, रिग्रेट। देखिए कुछ इसके अलावा भी कुछ वर्ड है, कौन कौन से वर्ड है एक बार देख लीजिए। जैसे एक्सपेक्ट हुआ, लव हुआ, लाइक हुआ, कम हुआ, गो हुआ, इंटेंट हुआ, इंटेंशन, प्रिटेंड हुआ, बहाने बनाना, ठीक है। फेन क्या होता है, इसका मतलब बहाने बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विश होता है, डेयर होता है, नीड होता है, गिव, प्लेजर हुआ, वांट हुआ, रिग्रेट हुआ, प्रेफर। तो ये कुछ वर्ड है, इनके साथ सीधा सा फंडा है, ये कभी भी टू के साथ हैव और इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लेते। मतलब ये जब भी आएंगे किसके साथ आएंगे, मान लो सब्जेक्ट के साथ है तो क्या होगा, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गए फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आपको पटाखों की आवाज आ रही होगी है, आजकल शादी का सीजन है और सब जगह जो है बहुत पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। पटाखे, पटाखे नहीं पटाखे, ठीक है। चलो तो देख, कहने का मतलब ये है कि उन पर ध्यान मत देना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे जो है मैंने बताया, ये जब भी वर्ड आएंगे इनके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट का यूज होगा तो क्या कहलाएंगे, कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब होगी। ये हमेशा टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं। इनके साथ क्या नहीं आता है, इनके साथ कभी भी टू हैव कौन सी फॉर्म नहीं आती, वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती। इस सेंटेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पे आते के साथ ही समझ जाना उसमें क्या है, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू हैव बिकम एन MLA। देखिए पढ़ के सुनिए क्या लिखा है मैंने, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू हैव बिकम एन MLA। तो आपने क्या कहा कि सर जो एक्सपेक्ट है इसके पास अपना क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या है, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर एक्सपेक्ट आएगा तो इसके साथ खाली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, मतलब फाइनाइट वर्ब में यूज होगा और इसके साथ क्या आएगा, इन्फिनेटिव ही आएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब के साथ टू, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ये क्या है सर, यहाँ पे गलत है, आपको क्या बोलना चाहिए, टू बिकम बोलना चाहिए। तो क्या बोलोगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बिकम एन MLA, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। मैंने बोला इट gives me pleasure on informing you about my success। पढ़ के सुनाया क्या लिखा है, मैंने बोला इट गिव्स मी प्लेजर ऑन इन्फॉर्मिंग यू अबाउट माई सक्सेस। तो देख के बताए कहाँ गलती है, देख के बताए। तो आपने कहा सर जो गिव प्लेजर है ये सब्जेक्ट के साथ आया तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब। तो हमें क्या ढूंढनी है, हमें ढूंढनी है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या ढूंढनी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। वो कहाँ पे, आपने कहा सर जो इन्फॉर्म है इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। आपने लगाया हुआ इसमें ऑन के साथ फर्स्ट फॉर्म में ING, जो कि क्या माना जाएगा, गलत। तो इसका मतलब गलती क्या है सर, यहाँ पे होना चाहिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे, इट गिव्स मी प्लेजर
टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई सक्सेस। तो इनका सीधा सा फंडा है कि जब भी ये वर्ड आएंगे इनके साथ इन्फिनेटिव ही आएगा। इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनके साथ ना तो टू हैव आएगा ना फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। वहां पे आते ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए और मैं हटा के भी थोड़ा सा आगे बताता हूँ इसको। चलिए हो गया। हाँ। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा सा बताइए क्या है। मैंने वर्ड यूज किया था प्रेफर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या यूज हुआ प्रेफर, कैसे कैसे यूज होता है बताएं, थोड़ा सा यूज बताएं। सर इसका मतलब होता है पसंद करना है, पसंद करना। ठीक है, पसंद करने का मतलब होता है कि इसमें होता है कि प्रायोरिटी देनी है, दो चीजों में से एक को सिलेक्ट करना। बात समझ में आएगी, दो में से एक चीज को पसंद करना। एक यहाँ पे जब भी आएगा ना ऑप्शन आएगा, क्या पसंद है तो क्या नहीं है, या उसके मुकाबले क्या पसंद है। ठीक है तो ये इसके साथ समस्या क्या है कि जब भी आएगा, जब भी ये आएगा इसके बाद ऐसे समझिए ध्यान से, अगर मैंने इसके साथ सब्जेक्ट लगा दिया, मतलब मैंने बोला कि प्रेफर है, इसके साथ मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये जब भी आएगा इसके तुरंत बाद नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। ठीक है, उसके बाद आप क्या नहीं लगाओगे सर, देन नहीं लगाओगे, क्या सॉरी क्या आएगा, टू आएगा, और उसके बाद भी क्या आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्रेफर का मतलब होता है दो में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना। ठीक है, कि मुझे चाय पसंद है कॉफी नहीं पसंद, तो चाय के अलावा मुझे, ठीक है, चाय नहीं पसंद, चाय के अलावा क्या पसंद है मुझे, कॉफी पसंद है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि नाउन, तो अब जिसमें से पसंद होगा तो आपको दो नाउन दिए, एक तो ये दिया एक ये दिया, तो वहां पे आप देन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, तो क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे देन क्या होता है, देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, हमने बोला इसके मुकाबले मुझे ये पसंद है। ठीक है, हमने प्रायोरिटी दी है। दूसरी बात, अब नाउन किसके फॉर्म में आता है, नाउन आता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म में, तो या तो आप लिख सकते हो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोनों में, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट नाउन। जैसे मान लो मैंने बोला, क्वेश्चन यहां लिख दिया, तो मैंने बोला आई प्रेफर टी देन कॉफी, क्या ये सही है, मैंने बोला आई प्रेफर टी देन कॉफी, नहीं देन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, क्या है, सिलेक्शन है, चूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू, तो मैंने बोला आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो ये जो है ये क्या है, ये भी नाउन है, ये क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो या तो दोनों नाउन होने चाहिए, और अगर नाउन के फॉर्म में ना हो, जैसे यहाँ पे नाउन है, नाउन के फॉर्म में ना हो, तो ये होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में। जैसे मान लो मैंने बोला आई प्रेफर singing a song to dancing on the road। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, मैंने बोला आई प्रेफर, तो या तो मैं नाउन लिखूंगा, नाउन नहीं दिया तो किसके फॉर्म में आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में, किसके बाद, जस्ट प्रेफर के बाद। तो क्या बोलोगे, आई प्रेफर सिंगिंग अ सॉन्ग टू डांसिंग ऑन दी रोड। दोनों नाउन टू नाउन होने चाहिए, या दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्या नहीं है यहाँ पे, कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी दी गई है, प्रायिकता दी गई कि इसके मुकाबले मुझे ये दो में से एक को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सर प्रेफर आएगा सब्जेक्ट के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी उसमें पहली बात तो नाउन टू नाउन होना चाहिए, नाउन नहीं है तो नाउन की फॉर्म में क्या, किसकी फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या बोलोगे, आई प्रेफर सिंगिंग अ सॉन्ग टू डांसिंग ऑन दी रोड। इसके अलावा इसके दो केस बनते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अलावा नहीं, इसे मिला के, एक तो ये है जब इसके बाद नाउन आएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे बी पार्ट है, आप प्रेफर के साथ ले लेते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी, यहाँ प्रेफर के साथ क्या है, नाउन टू नाउन, या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू आईएनजी। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये एग्जांपल नोट कर लीजिए पहले आप। ठीक है, थोड़ी मुझे जगह दीजिए, मैं हटा दूं इसको, वो नोट कर लीजिए, तो थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, जब भी आप प्रेफर के साथ टू लेंगे, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने बोला आई प्रेफर टू सिंग अ सॉन्ग। तो आपने क्या किया कि प्रेफर के साथ क्या लिया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट। वैसे क्या लेते थे आप, या तो नाउन ले लेते, डायरेक्ट टी कॉफी लिखा, या आप फर्स्ट फॉर्म में एनजी ले लेते, जो आपने क्या लिखा था, सिंगिंग अ सॉन्ग टू। ठीक है, तो अगर आपने प्रेफर के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, तब जो है ये आपका ऐड होता है किसके साथ, रादर देन। तब आपका क्या आता है, यहाँ पे यूज होता है रादर देन। इसका खेल भी वही है, दो में से एक को प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो क्या बोलोगे, प्रेफर के साथ अगर टू मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आए, इन्फिनेटिव आया, तो इसका जो इन्फिनेटिव होगा वो लेगा क्या, कंजक्शन लेगा रादर देन, और इसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहां से क्वेश्चन क्या है, कहां से बनता है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि आपको यहाँ पे टू लगा के देगा और आपको उसे काट के लिखना है। वहां पे क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट क्या आता है, खाली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन इसी को मैं सही से लिख देता हूँ, इसी को लिख देता हूँ। जैसे मैंने बोला आई प्रेफर टू सिंग अ song rather than to dance on the road। देखो, तो हमने क्या किया कि सिर्फ प्रेफर के साथ क्या लगा दिया, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जब टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा मतलब इन्फिनेटिव आएगा, तो वहां पे यूज होता है rather than। ठीक है जी, लेकिन देन के बाद कभी भी आप क्या नहीं लगा सकते, टू नहीं लगा सकते। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा आपको, I prefer to sing a song rather than dance on the road। मतलब then के बाद कभी भी infinitive to नहीं आता है, to क्या माना जाता है वहां पे, गलत माना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि prefer वर्ड से दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नाउन टू नाउन बनेगा, नाउन किसके फॉर्म में आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा तो वहां पे वर्ड यूज होता है रादर देन। क्या यूज होता है, रादर देन। तो इसमें जो है आप क्या नहीं लगा सकते, टू नहीं लगा सकते, वहां क्या माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, वैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनता है, ये उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक बार हट जाता हूँ, देखिए जैसे हमने आया लिखा, क्वेश्चन है डांसिंग टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे क्वेश्चन क्या है कि शी प्रेफर्स डांसिंग टू सिंग अ सॉन्ग। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है क्या पसंद करती है बच्चों, डांसिंग, किसके अलावा, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने के अलावा। तो क्वेश्चन ये है कि सर आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ आपने लिखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है, या तो दोनों फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में होने चाहिए, या दोनों ही नाउन के फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक साइड तो आपने नाउन लिखा और सेकंड जो है आपने किससे क्या बना दिया, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लिखा, वहां पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा शी प्रेफर्स डांसिंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आप या तो दोनों ही नाउन लिखिए या दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। दो केस बनते हैं, एक टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जहां देन आएगा वहां टू नहीं आएगा, या दोनों नाउन टू नाउन या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू आईएनजी ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस कहानी को जो है यहीं पे खत्म किया जाए, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने मतलब कुछ ऐसे इसमें पार्ट आते हैं जो किसी किसी बुक में मिलते हैं, सभी बुक में होते भी नहीं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं सेट लगा रहा था पहले, जितने वर्ब से क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनमें क्वेश्चन आए हैं उनके, तो वो सब मैं आपको आके बताऊंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इनके नोट्स बनाइएगा, पसंद आए तो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे छोड़ देना, मुझे आप बता देना, मैं उसे देख के सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा यार, दोस्तों को भेजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।